हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स की, उन दोनों में डिफरेंस की। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंटी में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स ले लीजिए, वो सिमिलर कब होंगे? जब उनका सेम जब उनका शेप सेम हो तब वो सिमिलर होंगे। एंड शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तब वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर हम सीधी सी लैंग्वेज में बोलें तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक जैसे दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, छोटे बड़े कैसे भी, बस शेप सेम होनी चाहिए, उनको हम सिमिलर बोल देते हैं। लेकिन वो एक जैसे तो दिख रहे हैं, शेप तो सेम है, लेकिन एग्जैक्टली साइज भी सेम ही होना चाहिए। जितने साइज़ का एक फिगर है उतने ही साइज़ का दूसरा फिगर भी होना चाहिए, तभी हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, वरना हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे ये कोई ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। A B C D E F, ये हमने इनको नाम दे दिया। अब ये ट्राइंगल इस शेप में और ये भी इसमें, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन ये छोटी है और ये बड़ी है, इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। सिमिलर तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये इनका शेप सेम है, तो हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है A B C एंड D E F। सॉरी, बनाने में थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन होना सेम चाहिए। जितनी ए बी है उतनी डी ई, जितनी बी सी है उतनी ई एफ, और जितनी ए सी है उतनी डी एफ। साइज सेम होना चाहिए साइड्स का, तभी हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है और ये कोई दूसरी रेक्टेंगल है, A B C D E F G H। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर तो रेक्टेंगल को सिमिलर फिगर्स तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी शेप सेम है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो सिमिलर हुए। लेकिन हम इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। कॉन्ग्रुएंट में क्या है कि मान लीजिए इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर हम इस रेक्टेंगल को रखेंगे तो दोनों ओवरलैप कर चाहिए एक दूसरे को। समझ गए? मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकनी चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब समझ रहे? ऐसे दोनों एक दूसरे को ढकनी चाहिए,
तभी हम उन्हें कोंग्रेंट फिगर बोलेंगे, इन दोनों को कोंग्रेंट बोल सकते हैं। अब मान लीजिए इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये इतना सा साइज है ना, ये इतना सा आया, इतना सा ही इस पूरी रेक्टेंगल को ये इतना ही ढक पाई, बाकी ये बच गया ना, तो हम इन्हें कोंग्रेंट नहीं बोल सकते। कोंग्रेंट तभी बोलेंगे जब ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगी, कवर अप कर लेंगी, तभी हम इन्हें कोंग्रेंट बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि सिमिलर क्या होता है और कोंग्रेंट क्या होता है। अब कुछ क्राइटेरिया है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये सिमिलर है या फिर कोंग्रेंट है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे मैं ट्राइंगल्स का ही एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको कि सिमिलर ट्राइंगल्स कब होंगी एंड कोंग्रेंट ट्राइंगल्स कब होंगी। ओके, मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक ये ट्राइंगल है एंड एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अब ये सिमिलर कब होंगी? सिमिलर के लिए एक चीज़ ये ज़रूरी है कि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर इनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम इन्हें इसमें देखिए एंगल ए इक्वल, अगर ए अगर डी के इक्वल है, बी अगर ई के इक्वल है, सी अगर एफ के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। ये जो साइन होता है ये सिमिलरिटी का होता है। ओके, अब क्या करते हैं कि मान लीजिए एंगल ए है वो एंगल ई के इक्वल है, बी है वो एफ के इक्वल है और सी है वो डी के इक्वल है। ये दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। अब हम डी ई एफ नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल ए एफ के इक्वल तो है। तो सबसे पहले एंगल ए एफ के है तो यहाँ ए, तो ट्रायंगल एफ बी किसके इक्वल है, सॉरी ई के, एंगल ई के इक्वल, हाँ, तो बी किसके इक्वल है, एफ के, और सी किसके इक्वल है, डी के, तो ई एफ डी। तब हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ई एफ डी के इक्वल है। मतलब अगर ट्रायंगल में एंगल्स हैं वो ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। लेकिन अगर एंगल ही मान लीजिए, एंगल ही मान लेते हो, जैसे ये 60 है, ये 50 मान लिया और ये 70। अब अगर डी भी 60 है, बी भी 50 है और सी भी 70, सॉरी ई और एफ भी 70 है, तो ही हम ए बी सी को डी ई एफ के बराबर मान सकते हैं। अब मान लीजिए या तो इसको हम घुमा दें, रोटेट कर दें, या फिर एंगल चेंज कर दें। जैसे यहाँ डी सी यहाँ मान लीजिए, देखिए यहाँ बताती हूँ, ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब मान लीजिए ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है। अब हमें दे दिया ये 60, ये 50 और ये एंगल दे दिया 70, एंगल चेंज कर दिए। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसकी होगी, यहाँ से इसका मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स
ही इक्वल होने चाहिए। हम ए किसके कोरस्पॉन्डिंग है वो ध्यान रखेंगे, उसी कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ए किसके इक्वल है यहाँ से देख लेते, ए 60 तो एफ 60 है, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया एफ। ओके, अब सॉरी, अब यहाँ पे 50 कहाँ है, एफ बी 50 है, तो दूसरे नंबर पर बी है, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, सॉरी ये ई है, अरे यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रही इसमें, ई। अब ये एफ बी क्या है, एफ, और यहाँ सी 70 है और यहाँ डी 70 है, तो ये डी, मतलब ए बी सी ई एफ डी के सिमिलर है। समझ में आ गया होगा। बस हमें ये क्रम ध्यान रखना है कि ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, जो जिसके इक्वल है उसी हिसाब से, उसी तरीके से, उसी ढंग से, उसी क्रम में हम रखेंगे। ओके, ये बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है। इनको अगर हम रोटेट कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस एंगल्स इक्वल, इनके तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास इन्होंने दे दिए दो एंगल्स इक्वल। ओके, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ, हमें एंगल्स दे दिए दो इक्वल, ये 60, ये 50, ये 60 और ये 50। ये एंगल हमें नहीं दिया कि कितना है, तो फिर भी ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी। कैसे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है, इसका भी 180, इसका भी। अब थर्ड एंगल अगर इसमें निकालेंगे तो भी वही 70 आएगा, और अगर इसमें निकालेंगे तो भी वही 70 आएगा। मीन्स अगर दो एंगल इक्वल दिए गए हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो अगर दो एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं तो भी हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गई एंगल्स की बात कि तीनों एंगल्स, दो एंगल्स या फिर तीन एंगल्स हमें इक्वल दिए गए हैं तो हम उन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर साइड्स दी गई हों, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ, दो ट्राइंगल्स दी गई हैं जिसमें ए बी हमें मान लीजिए 2 दे दिया, बी सी मान लीजिए 4 दे दिया और ये 8 दे दिया। अब हमें ये दिया 4, ये 8 और ये हमें 16, ये हमें ऐसे दिए हुए हैं। अब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर कैसे बताएंगे? वही उसमें हमने बता दी, पहले हमने बता दी कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल है तो हम सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन हमें एंगल्स दिए ही नहीं है और हमें सिर्फ साइड्स दी गई है कि ये 2 दे दी, ये 4 दे दी, ये 8 दे दी, ये 4, ये 8 एंड ये 16, ऐसे हमें दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है। अगर वो इक्वल आ रहा है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, नहीं तो नहीं होगी। मान लीजिए ए बी है बाई डी ई इक्वल्स टू पी सी ई एफ इक्वल्स टू ए सी डी एफ। ये जो तीनों रेशो है ना, ये इक्वल होने चाहिए, तभी हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। अब निकालते हैं ए बी के कोरस्पॉन्डिंग डी, तो 2 बाई, यार ये सॉरी, ए बी डी ई, तो ए बी कितना है 2 बाई डी ई कितना है 4 इक्वल्स टू बी सी एंड ई एफ, बी सी 4 है और ई एफ 8 है।
अब दे दिया AC और DF, तो AC 8 है और DF 16 है, तो ये 8 और ये 16, 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से, तो 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोल सकते हैं। आया समझ में? मतलब या तो हमारे पास तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए या दो एंगल्स, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो भी हम बोल देंगे क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ओके, या फिर तीनों जो साइड्स हैं उनका तीनों जो कोरस्पोंडिंग रेशो है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम उन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। आ गया समझ में? अब एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल दे दी हमें ABC और ये कोई दे दी DEF, ये 2 दे दी और ये 4, ये 4 और ये 8। बस हमें दो साइड्स दी गई हैं और इनके बीच का ये एंगल दे दिया मान लीजिए 40, ये 40, ये दो साइड्स हमें दे दी और बीच का एंगल हमें दे दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, तो AB/DE कितना आएगा, AB और DE 2/4 मीन्स 1/2। अब दूसरी का निकालते हैं BC और EF 4/8 1/2। मतलब इन दोनों साइड्स का, इन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो तो हमारे पास इक्वल आ गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। लेकिन तीसरी साइड ना देकर हमें एंगल दिया हुआ है 40 एंड 40। अगर दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स के बीच का, दोनों साइड्स इक्वल दी गई हैं, दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो दोनों साइड्स का कोरस्पोंडिंग रेशियो है वो इक्वल हो गया। अगर दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल दिया गया है तो ऑटोमेटिकली ये जो तीसरी साइड्स बच गई इनका भी रेशियो इक्वल ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये बीच का एंगल इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल ही इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमें ये एंगल ना देख के ये नहीं दिया और ये दे दिया, इसमें ये 40 दे दिया और ये भी 40 दे दिया और साइड्स ये दे दी, तो ये सिमिलर नहीं होंगी, क्योंकि फिर ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये साइड इसके को इक्वल हो या इक्वल रेशियो में आए, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए दोनों साइड्स के बीच का एंगल ही, उनका कोरस्पोंडिंग एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसे सिमिलर बोल सकते हैं, वरना हम उसे सिमिलर नहीं बोल सकते। क्लियर? तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी इसमें। सबसे पहले या तो हमें दो एंगल इक्वल दे दिए तो हम उसे सिमिलर बोल सकते हैं, या हमें तीनों एंगल इक्वल दे दिए तो भी सिमिलर बोल सकते हैं। तीनों साइड्स का कोरस्पोंडिंग रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो भी हम उसे बोल सकते हैं, और एक है दो साइड्स का कोरस्पोंडिंग रेशियो इक्वल हो और बीच का कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो भी हम उसे सिमिलर बोल सकते हैं। अगर ये चारों कंडीशंस हमारे पास हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। ये है हमारे कुछ सिमिलरिटी के रूल्स, जिससे हम पता कर सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की। अब कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। सिमिलरिटी तो हमने पढ़ ली, अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की। तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है तो आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में फुल डिटेल में आप सबको बताऊंगी, फुल डिटेल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगी। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा मेरी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।